हेलो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं शाम के 4 और मैं आई हूँ पुच्चू को जगाने। पुच्चू का ट्यूशन होता है 5 o'clock से, तो चलो उसको जगाते हैं साथ में। पुच्चू ले बेटा, दूध ले ले। उठो, ओ पारे, उठो। पुच्चू को उठाते हुए मैंने देखा फ्रेंड्स, देखो आप, कितनी तेज़ और एक अलग ही तरह की धूप हो रही है शाम को 4:30 पौने 5 बजे। मतलब ऐसा लग रहा है एक ही साइड से धूप आ रही है सारी, और बहुत तेज़ अच्छी तीखी धूप थी। क्योंकि आज हरियाली अमावस्या थी तो मैंने सोचा पुच्चू को हरे कलर के कपड़े दिए जाएं, और पुच्चू का बैग मैंने रेडी कर दिया था। वो केवल मैथ्स पढ़ने जाता है। और इस बार मैंने पुच्चू के लिए बेस्ट ट्यूशन ढूंढा है, क्योंकि मुझे उसको छोड़ने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, चाहे मौसम कैसा भी हो, क्योंकि वो मेरे फ्लोर से जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर ही है। उसके बाद भी वो लड़का मुझे बाहर खड़ा करवाता है कि मम्मी बाहर खड़ी हो जाओ, और सीढ़ियों से जाता है क्योंकि जस्ट यही वाला फ्लोर है नीचे वाला। तब भी मुझे बाहर खड़ा करा रखेगा देखने के लिए कि देख लेना। मैं भी ठीक है सिक्योरिटी पर्पज़ से ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डॉग्स वगैरह होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, 4:30 पे मैंने आपको कितनी तीखी धूप दिखाई थी, और जस्ट 5 o'clock का टाइम है, और कितनी तेज़ बारिश है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना, मैं आपको सुना नहीं सकती इसको, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। पूरा कुछ नहीं दिख रहा था, सामने नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा था, खूब तेज़ बारिश है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज है हरियाली अमावस्या, और आज मम्मी ने बुलाया मुझे डिनर पे। और देखो अभी शाम को 6 बज रहे हैं, और आप बाहर की कंडीशन देखो, इतनी तेज़ बारिश है, एकदम रात जैसी हो गई है। बिल्कुल एकदम रात रात हो रही है। मैंने बहुत सारी लाइटें जला ली हैं सब जगह की, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। तो ये है मेरी कॉफ़ी, और मैं और मेरी कॉफ़ी, और अकेले यही सोचते हैं कि तुम होते तो ये होता, तुम होते तो वो होता, और तुम इतने बिज़ी हो कि तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। ये सब सही समझें गाइज़, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। मैंने जब मैं बोर हो जाती हूँ ना, मुझे लगता है कि किस सब मतलब जिन जिन से मैं बात कर सकती थी उनसे मैंने बात कर ली है, अब मैं किससे बात करूँ। तो मैं उन्हीं को फ़ोन लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाते ऑफिस में। तो बस मैं ये सोच रही हूँ, तुम होते तो ये होता, तुम होते तो वो होता, काश कि तुम होते। और कितना प्यारा मौसम हो गया है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। वहाँ पे इतनी गर्मी हो गई, आप देखना मस्त एकदम गर्म। पुच्चू भी रेडी हो गया है, पुच्चू दिखाओ। इसको भी मैंने आज ग्रीन पहनाया था, पोपू को। चलो ठीक है। और जब मैं घर में पहुंची तो मम्मी किचन में काम कर रही थी, तो मैंने पहले जाते ही सबसे पहले पूछा क्या बनाया खाने में। तो उन्होंने बताया कि पुच्चू के फेवरेट समोसे, क्योंकि आज बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। सुबह से ही हो रहा था थोड़ा थोड़ा तो, बट दोपहर में थोड़ी बहुत धूप निकली थी, तो इनने समोसे प्लान किए होंगे, जिसको सुन के पुच्चू और मेरे दोनों के मुंह में पानी आ गया था। ये आटा, ये मैदा है, क्या क्या डाला है इसमें? मोमन, मोमन और नमक। अब इसका बनाओगी, बनाओ। फ्रेंड्स, मुझे समोसे बनाने नहीं आते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो मम्मी से पूछती भी रहूं और वीडियो भी बना लूं कि वो कैसे बना लेते हैं। तो आटा तो उनने बना दिया था, मैदा बता दिया जैसे मैंने आपको। यहाँ पहले उनने सारे आलूओं को मैश कर दिया। आलू बहुत गर्म नहीं होने, थोड़े थोड़े ठंडे होने चाहिए, फ्रिज के भी हो सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गुनगुने से हों। उसमें डाली थी हरी मिर्च, और हरी मिर्च के बाद उनने इस सबको ऑयल में डाल दिया था। थोड़ा सा ऑयल लिया था कढ़ाई में, इस वक्त थोड़ा कम ही लिया था उनने ऑयल, और डाल के और हिला लिया। उसके बाद उन्होंने डाला था नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना, और हर लाल मिर्च, और ये खटाई डाली थी उनने, और गरम मसाला डाला था, और ये हरा धनिया काट दिया था। तो इस तरीके से उनने पूरा मिक्सचर बनाया था। अभी मैं और ऊपर से थोड़ा सा तेल और डाला था। मैं भी बहुत जल्दी समोसा बनाऊंगी पुच्चू के लिए। तो आप दर्शन करिए मम्मी पापा के, गोपाल जी और पूरे मंदिर के। और जो भोग लगा था, घेवर, समोसा और मलाई बर्फ़ी का भी भोग लगा था। क्या खा रहे हो भाई साहब?
बर्फी, सॉस, चटनी, पटनी। क्या पसंद है तुम्हें इसमें से? सब पसंद है, ये सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैंने जल्दी से खाना लगवा लिया था और मैंने सबसे पहले खाया था ये घेवर, जो कि इस मंथ का, इस सीज़न का, इन डेज़ का पहला घेवर था और बहुत ही यम्मी और बहुत ही सॉफ्ट था। एक्चुअल में बहुत अच्छा था, पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे पापा, लेकिन मज़ा आ गया था खा के। और समोसे भी बहुत ही डिलीशियस बने थे। हमेशा मम्मी अच्छे समोसे बनाती हैं, थोड़े सौंदे सौंदे बनाती हैं, हल्के समोसे हल्के मसालों के साथ, तो मुझे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत टाइम बाद खाए थे मैंने समोसे, अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने बाद खा रही होंगी मैं। बीच में एक बार मम्मी ने बनाए थे पुच्चू के लिए, लेकिन मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मुझे कुछ और कोई वेजिटेबल थी घर में, वो खानी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है ऐसे कोई ख़ास कि वो। तो आज मौसम बहुत अच्छा था और त्यौहार था और ठंडक थी, मम्मी के यहाँ भी ठंडक थी, ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी थी, यहाँ पे भी रिलैक्स था। देखो उड़ रहा है ये कर्टन, तो अच्छा लग रहा था खाना खाना। गरम गरम समोसे ने मज़ा बांध दिया। हम आ गए हैं वापस और अभी 9 बजे हैं, हम 7 बजे गए थे, हम आ गए। मम्मी ने गरम गरम समोसे खिला दी, मज़ा आ गया। घर में घुसते ही सबसे पहले दूध गर्म करने की याद आई कि पहले एक बार दूध चढ़ा दूँ, फिर कुछ और काम करूँगी क्योंकि फिर इसको ठंडा भी होना था और रात में फ्रिज में रखना था मुझे। तो मैंने बहुत ज़्यादा दूध एक साथ 3 थैली नहीं उबाली थी क्योंकि फिर वो ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लगा देती। तो मैंने 2 थैली उबाली और एक रख दी थी। तो चढ़ा दिया था, मैंने सोचा जब तक दूध गर्म हो रहा है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ और बर्तन जमाती हूँ। तो फटाफट कपड़े चेंज करके मैंने सबसे पहले बर्तन जमाए। नॉर्मली मैं बर्तन तभी जमाती हूँ जब तो या मेरी कॉफ़ी बन रही होती है या फिर दूध उबल रहा होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं बर्तन जमाने में थोड़े से आलस आते ही हैं। लेकिन हाँ, मेरे को जमाने तो पड़ते ही हैं भाई जी के आने से पहले, तो एनी हाउ उससे पहले मैं सारा इसी में से यूज़ कर रही होती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन है भी नहीं और बहुत ज़्यादा मजने में पड़े भी नहीं होते हैं। बट आज दूध मैं थोड़ा लेट उबाल रही थी तो मैंने सोचा चलो जब तक दूध उबल रहा है क्या खड़े रहो, कुछ काम ही कर लो। तो फिर इस वक्त मैं सारा चुटर पुटर खड़े खड़े वाला काम कर लेती हूँ। किचन में साफ़ सफाई करनी होती है, कुछ करना होता है, डस्टबिन साफ़ करने होते हैं, बर्तन जमाने होते हैं, ये सब मैं किचन के सारे काम इसी वक्त करती हूँ जब। लेकिन मैं कभी दूध को मैं मतलब मध्य आंच पे करके ऐसे नहीं जाती हूँ छोड़कर, क्योंकि जो गैस ख़राब होती है ना उसके बाद उसको साफ़ करना मेरे लिए बहुत भारी हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं मेरा नियम है कि मैं दूध खड़े होके ही उबालती हूँ हमेशा, चाहे कितनी भी देर लग जाए। इसलिए मैं ये सारा काम कर रही होती हूँ उस वक्त, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं खड़ी हूँ। पर दूध छोड़ के नहीं जाती कभी भी। और अब थी लड्डू गोपाल को सुलाने की तैयारी। ये पुच्चू का काम है रोज़ का, गोपाल जी को सुलाना, और वो हमेशा एसी में ही सुलाता है गोपाल जी को। तो ये पहनाया था हमने उनको नाइट सूट और ये है उनका बेड। तो ये इस तरीके से तकिया वकिया लगा के, चादर उड़ा के और पानी भी रख देता है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू फ्रॉम माय बेड। एकदम हल्की हल्की सी लाइट है और ऊपर आसमान कैमरे में नहीं दिख रहा है बट मुझे बहुत साफ दिख रहा था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए दिन एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।